जीनी की न जानयो ते हाथ न छुती पई कोड़ करे घणवे आवई पन उन्नी हाम रही पन उन्नी हाम रही सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रीराज जी की असीम कृपा की मजल पर पहुंचे हुए हैं। प्रकाश गुजराती प्रकरण 26 प्रारंभ करने जा रहे हैं। खुई सो भरम जो घेण जे लाथो लहे न किया आँख उगाड़े सौ कछुणा पुनः वरी तिया ज्यों तिया सच्चिदानंद धाम धनी की जय। शब्दार्थ देखें। खुई सो आग परो, खुई सो उसको आग परो, खुई आग पर, सो भरम वह भरम, उस भरम को आग लग जाए। जो घेना, जो घेन घारन है, घेन घारन वाला जो भरम है यानी जो अज्ञान है उसको। अब अज्ञान, थोड़ा सा लोकेशन पकड़ने की कोशिश करें। अज्ञान का भी तह होता है, जैसे मूर्ख का भी तय होता है, ज्ञानी का भी तय होता है, एक तह होता है। ज्ञानी कर्म दर्जा की ज्ञानी और भक्ति दर्जा का ज्ञानी, ज्ञान दर्जा का ज्ञानी, विज्ञान दर्जा का ज्ञानी, है ना। तो यहाँ अज्ञान का भी एक बोलते हैं ना, अज्ञान, अज्ञान में भी महाअज्ञान है। घोर नींद में भी महाघोर, महानीत, घोर नींद बोलते हैं। मूर्खा में भी पट मूर्खा, ऐसे शब्द है संसार में। तो ऐसे ये भरम भरम में भी ये घेन घारन वाला जो है, ये बहुत ही मजबूत घेन घारन है। घेन घारन कैसा है कि अज्ञान नहीं है, ये घेन घारन है। नेपाली में एक शब्द है थेत्तरोपना। थेत्तरो बोलते हैं नेपाली में। वो जानता है, करता नहीं, अपने मस्तिष्क में ढूंढने का, ये घेन घारन का रिजल्ट है। ये यहाँ पर खुई आग, आग लग जाए, धिक्कार है, सो भरम, उस भरम को, उस अज्ञान को, उस कंफ्यूजन को जो घेन, यो घेन घारन का। जे जो लाथो लहे न किया, लाथो उतारते भी भगाते भी, लहे न उतरता नहीं, भागता नहीं, किया किसी भी प्रकार से। आँख, आँख उगाड़े खोल करके, सौ सीधा प्रत्यक्ष कुछण कहा जाए, पण पुनः फिर वरी तिहा ज्यों तिहा, वरी वरी तिहा जैसा का तैसा, ज्यों ताए, वरी फिर तिया ज्यों ताए, मतलब फिर जैसा का तैसा।
हमारे में जैसा का तैसा बोलते हैं ना, तो वरी फिर पुनः फिर वरी फिर एक की उसमें ये पर्यायवाची है, तिया ज्योतियां, फिर जैसा का तैसा, फिर जैसा का तैसा, उसको बोलते हैं घेनघारन। आपने वाल्मीकि की कहानी सुने है ना, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू क्या करता था? वो रास्ता में रह बैठता था और लूटपाट करता था, ठीक है। वो घेनघारन नहीं है, वो बस अज्ञानी है, वो घेनघारन नहीं है। तो अज्ञान क्या होता है? गहरी नींद में जो चला जाए वो जग जाएगा ना, अरे करके वो जग जाता है, गहरी नींद वाला। लेकिन वो गहरी नींद में नहीं है, जान रहा है कोई आ रहा है, बैठ रहा है और एग्जाम आ रहा है, पता है, लेकिन उठ के पढ़ना नहीं करता है, ये वाला घेनघारन। घेनघारन का लोकेशन पकड़ा रहे हैं, अपने भी घटा के देखने का, वो है घेनघारन। मतलब ये नींद का भी, अज्ञान का भी कैसा दर्जा, ये भी माया का ही हथियार है। ये मोह, अज्ञान, भ्रमण, मोह, अज्ञान, भर्म, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार, निरंजन, ये है ना 9 गुण। हो ऐसे ही माया के हथियार में यह ना अवध, अमृत, रूप, रस, छल, बल, वल, अकल, अगिन, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल, ये माया का 13 हथियार है ना। हो इसी के ये, इसमें एक गुण है ये घेनघारन। इसका प्रभाव कैसा होता है? मतलब इसके प्रभाव से रिजल्ट क्या होता है? जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन करते नहीं है। ये क्या कारण से हो रहा है? वो अज्ञानी तो नहीं करता, वो जानता ही नहीं ना। अज्ञानी तो वो है, वो जानता नहीं है। ज्ञानी वो है, वो तो जान लिया, कर लिया, उसने तो समाप्त कर लिया। अब बीच वाला अज्ञानी नहीं, जानता है लेकिन करता नहीं है, करता है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं देता है। हो ये वाला बीच वाला है, ये घेनघारन के असर से ऐसा होता है। ये माया का ही हथियार है और ये एकदम माया का गुण है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने बोला ना, आप लोकेशन पकड़ना। आप रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया बोलोगे तो वो है, हाँ, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, वो ठीक है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, मूर्खता ज्ञानी बन गया। कालिदास जो भी थे वो मूर्खते ज्ञानी बन गया। तुलसीदास, उसके उनकी श्रीमती ने कहा जितना प्रेम हराम से उतना हक्का से हो करके बोले थे, तो फटाक से वो माया के अज्ञान टूट गया उनका। ये अज्ञान का पर्दा है, वो टूट गया, वो जग गया। लेकिन ये घेनघारन वाला जो है, अगर घेनघारन बैठ गया ना, कुछ करने नहीं देता है। अब उसको जान करके, समझ करके अब देखना पड़ेगा। अच्छा, शास्त्रों में, वाणी में एक घेनघारन शब्द महापुरुष बोलते थे, मुझे घेनघारन ने लिया है करके उसके ऊपर इंक्वायरी करने लगेंगे तो पता चल जाता है। तो इंक्वायरी से ही है वो चिंतन से, इंक्वायरी से, उसके ऊपर प्रश्न पूछने पर ही वो धीरे धीरे भागता है। ये एकदम बेहोशी बना देता है। इसके लिए बार बार बुद्धि का ही एक पोर्शन है ये वैसे। अब इसमें थोड़ा मेहनत करके, ऐसे ही सत्संग द्वारा, ऐसे महापुरुषों ज्ञान द्वारा
वाणी द्वारा उसको लोकेशन पकड़ में आता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने पकड़ करके उसको कहा कि आग पर धिक्कार है उसको, सो भरम जो घेना, जो लाथो लहे न किए, जो लाथो उतारते समय भी भगाते समय में भी न लहे न, उतरता नहीं, भागता नहीं, हटता नहीं किया किसी भी प्रकार से। बोले ना आंख उगाड़े, बोले ना आंख उगाड़े मतलब जानता है, उसके पास विवेक है, जानता है। हाँ। और सौ, सौ मतलब आंख उगाड़े सौ, आंख उगा प्रत्यक्ष देख भी रहा है, जानता है। कछुणा कुछणा कहिए मतलब आंख उगाड़ा हुआ है और वो कछुए कहिए मतलब वो जानता है। कछुए मतलब कुछणा मतलब कहता है, वो मतलब कहता है मतलब उपदेश देता है, वो उपदेश देता है। कैसे? वो आया था ना कथा, आसन में बैठ करके शास्त्र खोल करके साधक को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए करके बोलता है। पत्नी ने सुनी, घर में जा करके लहसुन प्याज सब्जी में नहीं डाली, तो बाद में जाकर भोजन करते समय सब्जी अच्छा नहीं हुआ, आज सब्जी में स्वाद नहीं है, क्या हुआ करके पूछा। ओ अच्छा अच्छा, लहसुन प्याज नहीं डाला। नहीं, क्यों नहीं डाला? नहीं, आपने अभी कथा में बोला साधक को नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोले थे तो नहीं डाला है। वो तो किताब की बात है, डाल भाई, ये वाला है। अब ये कौन सुधारेगा इसको? ये घेन गारा है। इसीलिए कुछाना वो कहता है, सौ सीधा प्रत्यक्ष जानता है, बोलता है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए बोलता है, करता नहीं। ये नहीं करना चाहिए बोलता है वो, हाँ, ये नहीं करना चाहिए वो करता है। ये करता है, करना चाहिए तो नहीं करता है, ऐसा उल्टा पुल्टा। ये घेनघारन का रिजल्ट है। उसके बाद क्या हुआ? पुनः वरी तिया ज्यो तिया। अब ये गुण होने के कारण हमारा साधना जायका वहीं रहता है, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा है इसका लोकेशन। हे राष्ट्रमा जी, प्यारे सुंदर साथ जी, शब्दार्थ हुआ ना? शब्दार्थ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लोकेशन भी आपने पकड़ा ना? रत्नाकर वाला एग्जाम्पल दिया, कालिदास वाला एग्जाम्पल दिया, ये एकदम अज्ञान है। हैं? ये अज्ञान है, ये ज्ञानी बन जाता है, इसको चांस है। लेकिन ऐसे ज्ञानघारा ने बहुत बहुत को, बहुत बड़े बड़े को घेरा हुआ है। भीष्म पितामह सब जानते हैं, लेकिन वो अंदर का जो टूटना जो है वो टूटता नहीं है, विवश है वो। ये ज्ञानघारन का रिजल्ट है। धृतराष्ट्र नीति अनीति जानता है, लेकिन डिसीजन ले नहीं सकता, ये ज्ञानघारन से होता है। तो फिर ये वाली बात सरुसाय में कतनक दृष्टांत में प्राणनाथ जी ने क्यों रखा? प्राणनाथ जी के हृदय में अर्थात राज्य के हृदय में ये वाली विचार राज्य के हृदय में मुलमिलाव में क्यों आया? क्योंकि राज्य जैसे जैसे मुलमिलाव में रूहों के अंदर विचार डालते हैं, वही सुरता यहाँ एक्टिंग करती है। तो सारा तारतम बानी तो राज्य का ही रचना है, श्यामा जी का रचना है, राज्य का ही है। तो राज्य ने ये ब्रह्म सृष्टि को संदेश तारतम सागर में क्यों ये चौपाई डाले, क्यों ये भाव बुलाए? सुंदरबाई आत्मा तो घर से निकली और पूरा वो तो ढूंढ रहे।
लेकिन जब सतगुरु राज जी ने दर्शन दिया तो उसने पकड़ लिया, वो तो जग गई। और सतगुरु का उपदेश, परम धाम, सारा चीज जानकारी होते गया, जानकारी हो गया, जानकारी से हो गए, सब ज्ञान होता गया। अब यह घेन घारण कहाँ काम कर रहा है? वितक के पात्रा पात्राओं में दीपबंदर में गांग जयराम कंसरा को थोड़ा सा ध्यान करें तो जयराम कंसरा का मस्तिष्क, जयराम कंसरा के अंदर घेन घारण ने, उसका घेन घारण से कैसे असर किया? वो प्राणनाथ जी फिर 2 साल दीपबंदर रहा करके जब उनको मेहनत की ना, तब घेन घारण गया। इसका पहले वो जो कर रहे थे ना, सदगुरु से ज्ञान लेकर जो आया था ना, वो घेन घारण के कारण था। सुंदर सा जी, हमें उदाहरण से थोड़ा सा पकड़ाने, कोई ऐसा घेन घारण ऐसा नक्शा बना के दिखा नहीं सकता है, असर बता रहा हूं। जयराम कंसरा को फिर जाति स्मरण कराया गया, ये तो सदगुरु ने करवाए थे ना। वो जानबूझ करके घेन घारण के कारण वो ऐसे ही मस्त बैठा हुआ था, तो इसको 2 साल से करना पड़ा। जब उसके बाद जब वो फिरंगियों को चुगली करने की बात आई तो सब नाला पार, मतलब सब बॉर्डर पार करके सब डगमगाए, सुंदर साथ, है ना, डगमगा गए। उस समय गांगजी भाई नहीं डगमगाया, याद है? सॉरी, जयराम कंसरा नहीं डगमगाया, और उनको परिवार वो स्थिर बैठे, नहीं डरा ना। ये घेन घारण जाने के बाद आए, और साथ ही में अन्य जो गए ना, फिर बाद में 2-4 दिन बाद आए, हम तो ऐसा हुआ बताया ना, या ढूंढने का घेन घारण के कारण क्या होता है। बस अब ज्यादा वितक तरफ उधर उधर न जाए, अब हम अपने में आए। लोकेशन पकड़ में आ रहा है ना? खुईसो भरमा जो घेना, जे लाथो लहे न किया, आँख उगाड़े सो कुछना, आँख खुली हुई है, ज्ञानी है, सो सीधा प्रत्यक्ष कुछना बोलता है, प्रत्यक्ष बोलता है, जानता है, पुनः वरी फिर वही, तिया ज्यों तिया, फिर वैसा का वैसा ही होता है। अब अपने अंदर मैंने थोड़ा शास्त्र को ले आया, वितक के पात्र को भी ले आया, अब हमारे अंदर, ओहो बहुत समय बीत गया। कल से तो मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा और 4 बजे उठूंगा, 9 बजे जरूर सोऊंगा, ना हो तो भी 10 बजे तक तो सोना ही है। तो 10 बजे सोए, 11, 12, 2 और 1, 2, 3, 4, 6 घंटा से तो नींद पूरी हो जाएगी। हाँ, अब मैं ये रूटीन बिल्कुल मेंटेन करूंगा। आज 9 बजे तो 10 बजे सो गए, अल 4 बजे अलार्म लगा, 4 बजे उठना, उठ गया। अब 4 बजे सोता तो 6 बजे उठता था, आज 4 बजे उठ गया, क्योंकि वो जग गया, मतलब अवेयरनेस हो गया कि सचेत हो गए। नहीं, बाप रे, आज 2 घंटा जल्दी उठा, अरे 4:30 तक में तो नहा धो करके कंप्लीट, और उसके बाद जप करने बैठे थे, आधा घंटा जप किए, 5 बज गया। उसके बाद 6 बजा शुरू किया, 6 बजे तक में तो मैंने 6 बजा भी पूरा किया। 6 बजे आज कितना काम हुआ मेरा, नाना भी बढ़िया मिला, और जब भी हुआ 1 घंटा 6 बजा हुआ। देखो 6 बजे उठता था मैं, आज 4 बजे उठने से इतना काम हुआ। राज जी, अगर मैं इस तरह से 20 वर्ष से अगर ऐसा करता तो आज तक मैं कहाँ पहुंचता। फिर भी कोई बात नहीं, 10 ही वर्ष से अगर करता तो भी दिन में 2 घंटा से तो महीना में 60 घंटा, महीना में 60 घंटा हुआ, दिन में 2 घंटा के हिसाब से 60 घंटा मैंने, 60 घंटा में मैंने जॉब, सेवा पूजा,
साल में महीना का 60 घंटा से 12 72 कितना हुआ? 720 घंटा हुआ। साल में। तो मैं पहुंचा 40। अगर 20 ही वर्ष तो भी करता तो 20 वर्ष में अभी कितना मेरा इतना समय से मैं कितना हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। अब जो हुआ सो हुआ। 40 अभी भी 40 राजी ने अगर दिया तो 80 साल तो बाकी है ना। मतलब 40 साल तो और बाकी है ना। राजी ने अगर 80 दिया हो तो अब तो मैं जग गया। अब मेरे चिपकाया हुआ नहीं है ये। अब मेरा उगा हुआ है, एकदम उगा हुआ है अंदर से। चिपकाया हुआ प्रोग्राम नहीं है। मैंने अंदर से देखा मेरा समय कितना बर्बाद हो गया। 2 दिन 5 दिन 4 बजे उठा, 10 बजे सोया, 4 बजे उठा, 10 बजे सोया। पांचवा, छठवां, सातवां दिन से 4-15 होने लगा। उसके बाद 15 दिन बाद 4:30 हुआ। उसके बाद एक दिन ज्वाइन साहब आए, इसलिए सोने में 11 बज गया। अब 11 बज गया तो 4 बजे अलार्म बजी, अलार्म घंटी बजी। बुद्धि ने बोला 1 घंटा देरी से सोया ना तू। हाँ, अंदर से सैंक्शन मिल गया। 5 बजे तो बज ही गया। नहीं, मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। और तीसरे दिन 5 बजे उठा। ऐसे करते करते 22 दिन, प्रण लिया हुआ 22 दिन हो गया। फिर दसवीं का दिन आया, दशहरा। 3 जने दामाद लोग आ गए। दसवीं तो 12 सोचने से 12-1 बज गया। 4 बजे घंटी बजी अलार्म की। घंटी को कहा क्यों बजता है रे? 12 बजे तो सोया है, 1 बजे तो सोया है, तो 6 तो बजेगा ना, 7 भी बज सकता है। अलार्म अब कैसे 7 बज गया। अब 10 है लगता है 5 दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुनः वरितियां ज्योतियां। हो गया ना। अब अपने जीवन में मैंने खाली एक उदाहरण सुबह उठने के विषय में कहा। ऐसा डिसीजन हमने परम धाम के यात्रा वाला में कितने बार डिसीजन किया। ये तो व्यवहार में भी डिसीजन लागू होता है। मैं सुबह उठूंगा, पढ़ूंगा, मैं ड्यूटी में टाइम पर पहुंचूंगा, किसी से बकवास नहीं करूंगा, किसी से ज्यादा अननेसेसरी बात नहीं करूंगा, लगभग मैं मौन रहूंगा और जरूरत से ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये इतना तो कितना कसम खाते हैं। लेकिन जितना हम करते हैं, डिसीजन करते हैं, वो उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। नहीं उठा पाते हैं, ये क्या कारण से? हम इसको इंक्वायरी नहीं करते। ये घेन घारण का रिजल्ट है। समझ में आया सुंदर साहब जी? अपने अंदर घेन घारण का ऐसा लक्षण होता है। अच्छा, हाँ। कहाँ घेन घारण क्या है? लगता नहीं यही घेन घारण है। अब आपके अंदर में घेन घारण न होने का भी उदाहरण देता हूं। घेन घारण मतलब जिन जो अब अपने अपने जहां आपने निर्णय करके लिया ना, हाँ, हर जगह ही घेन घारण का होता है। मैंने एक उठने, अब खाने के विषय में, ये तो उठने के विषय में हुआ, सुबह उठने का, रात सोने का, और जब तब भजन के विषय में। अब भोजन के विषय में घेन घारण का दर्शन करिए तो घेन घारण के विषय में एबव 40 एज से ऊपर लगने के बाद भोजन में ध्यान देना पता है। अब ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ज्यादा ये नहीं खाना, ये खाना, सब जानते हैं, नहीं खाना चाहिए। अब आप ही विचार करो, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन है। अब व्यवहार है, साथी के घर जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है।
अब गया, मैले पनि छोडेको थियो एकपल्ट, फेरि के भयो फेरि खाना थाल्यो। मैंने भी एक बार छोड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या क्या होकर के फिर मैंने तो शुरू कर दिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये ज्ञान कारण है। तो परमधाम से ब्रह्म आत्माओं के लिए ये चौपाई क्यों आया? खुई सो भरम जो घे न, जे लाथो लहे न किया। उतारने पर भी नहीं उतारता, ये ज्ञान कारण इस तरह धिक्कार है इसके ऊपर। बोल रहे ना, आँख उघाड़े सो कुछण, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां सदगुरु के ज्ञान से प्रष्ट जानते हैं, लक्ष्य क्या है सब कुछ जानते हैं। अब अपने आप को तो ब्रह्म सृष्टि के लिए है ना, तब देखिए हमें अपने आप को परम धाम पता है, महत्व पता है, संसार झूठा पता है, संसार का कोई संबंधी काम में नहीं है, सब पता है। एक तो संसार झूठा ये पता है, लेकिन परम धाम पता नहीं है। हमें तो परम धाम भी पता है, झूठ भी पता है, दोनों पता है। अब अंतरात्मा को पूछे तो महत्व किसको देता है? मन को पूछे तो, बुद्धि को पूछे तो, ये बुद्धि सब समझने के बाद कितना आपको, आत्मा को कितना साथ देती है बुद्धि? है? बुद्धि साथ देती है डिसीजन करने में? हो यही कहीं है ज्ञान कारण। सुबह उठ करके अब तो स्वास्थ्य थोड़ा हो रहा है, कमर दर्द कर रहा है, घुटन दर्द कर रहा है, और डॉक्टर ने बोला है, एक्सरसाइज दिया था डॉक्टर ने, और एक्सरसाइज 15 दिन किए थे, आहा बहुत आराम मिल गया। डॉक्टर ने बोला रेगुलर करना है। हाँ डॉक्टर साहब, 15 दिन में रिलीफ भी हुआ। हाँ 22 दिन बाद जरा रिलीफ हुआ, फिर योगा आसन छूट गया। अब ये क्या है? ज्ञान कारण। इसका मतलब कुल मिलाकर के हमने क्या देखा अपने अंदर? सब जान रहे हैं, नहीं कर रहे पा रहे ना, मेरे तो कर ही नहीं पा रहा हूं ऐसा। लेकिन अब ऐसा ना हो, लेकिन उदाहरण अपने अपने अंदर नोचने के लिए तो बोलना पड़ता है। एकदम खतरनाक रोग शरीर में आ गया, डॉक्टर ने बोला अब ये दवाई लेना है, अगर दवाई ना लोगे तो तुम्हारा जान का खतरा है। दवाई लेना है कि नहीं लूंगा ना सर। अब देखना, अब वो दवाई को कितना ध्यान आता है, 12 भोजन के पश्चात ये, और सोने से पहले ये, लिख करके। अब कितना रूटीन से खाते, ये ज्ञानगारन नहीं है। यहाँ पर गया ज्ञानगारन कब? वो मरने का डर से, मरने के डर से ज्ञानगारन भागा। यही जगह में परम धाम के ब्रह्म सृष्टि को राज्य का प्रेम जब जाग जाता है तो ज्ञानगारन हट जाता है। इसका मतलब हम भजन भक्ति में लूज कर रहे हैं, राज्य के प्रति प्रेम नहीं है, यही प्रमाण है। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से ज्ञानगारन की बात आ गई। मृत्यु के डर से, उसकी के डर से तो हम रेगुलर कर रहे हैं हर चीज, ठीक है। और डर के कारण जितना मेंटेन कर रहे हैं वो डर के कारण, बस भक्ति भजन राज्य का तप ध्यान जो है वो प्रेम के कारण होना। हाँ बस वो प्रेम होना, फिर ज्ञानगारन जल जाता है। प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर ज्ञानगारन। अब प्रेम प्रकट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहचान होना पड़ेगा। धनी ने तारतम दिए ना, ज्ञान दिए सारा, लेकिन पहचानने में नहीं हो पाया। इसीलिए धनी का ज्ञान का मात्रा, बुद्धि में तो सब कुछ है, तो बार बार सत्संग से, उसको चिंतन से वो पर्दा जो है एकदम धोते रहना पड़ेगा। एक बार घर में झाड़ू लगाने से
घर साफ नहीं होता है, फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। ऐसे ही एक बार भजन भक्ति करने से नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो अच्छा, हाँ, हमारे अंदर भी बेशक ये लंबी है, कैसे ये विष है बोलने के बाद हमारा कहीं भी ढूंढे घेनगारन नहीं है, ये विष है, ये खाओगे तो मरोगे, बोल दिया ना। तो आप ढूंढो अपने अंदर, बेशक अपने अंदर ये विष है करके बोलने पर अब विष के लिए जगह है कि नहीं हमारे अंदर? विष तो अपने अंदर, अपने मन एक सेकंड में कितना दूर तक भाग सकता है ना, ये मन कितना धूर्त गति है ना मन का, उसके गति के स्पीड में 20 लेके चलिए तो 20, उसके अंदर वो 20 के लिए जगह है कि नहीं? मन को इतना बारीकी मन है, हाँ, इतना स्पीड वाला है, उसमें 20 है कि नहीं? उसका कहीं घूम के 20 उठाने की बात है कि नहीं उसके अंदर? नहीं है ना। बुद्धि कितना निर्णय, कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाता है। उस गलत निर्णय लेने के जगह में भी विष के लिए वो उसका स्थान है। गलत निर्णय में विष आता है? नहीं आता है। विष के विषय है, बिल्कुल घेनघारन का बात ही नहीं है वहां पर। विष के लिए हमारे अंदर घेनघारन ढूंढिए तो 2-4 दिन बाद सोचेंगे ऐसा है। विष लेने के लिए 2-4 दिन बाद सोचेंगे करके ऐसा घेनघारन है बुद्धि का डिसीजन में? 20 साल बाद है बुद्धि के निर्णय में कहीं 20 का घेनघारन है वहां पर? नहीं है ना। चित्त का काम है चिंतन करना। ये 20 है करके बोलने पर चिंतन, अब ये 20 थोड़ा खाने से थोड़ा ज्यादा हुआ तो नहीं, ओट तक लगने से तो कुछ नहीं होना चाहिए। 20 के विषय में इतना चिंतन है, घेनघारन चित्त है? नहीं, चित्त में कहीं जगह ही नहीं है। हो देखिए तो 20 के विषय में घेनघारन नहीं, हम क्लियर है। हो ऐसे ही परात्म परमात्मा परम धाम, अपने धामधनी मूल मिलावा अपने परात्म में कोई घेनघारन वाला चैप्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब 20 के विषय में घेनघारन नहीं है, समझे? क्लियर है ना। ठीक उल्टा परब्रह्म परमात्मा सचिद आनंद, मेरा भी सच्चिदानंद स्वरूप में ये होने में कोई घेनघारन की जगह ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या? बस यही जगह में घेनघारन काम कर रहा है, वो होने नहीं देता है। लेकिन विष के लिए होने नहीं देता है, विष के लिए घेनघारन दूर भाग जाता है। मन में जुड़ो, बुद्धि में जुड़ो, चित्त में जुड़ो, कहीं घेनघारन नहीं है। लेकिन परम धाम, भजन, भक्ति, ध्यान, जप, सुमिरन, राज्य के प्रति प्रेम, अपने मन में देखिए तो विश्वास, देखिए तो विश्वास, थोड़ा सा कुछ सोचा था काम नहीं बना, परमात्मा के लिए इतना भजन भक्ति क्या होगा, काम नहीं बना, विश्वास हिल गया, घेनघारन। इसीलिए खुईसो भरम जो घेना जे लाथो लहे न किए, उतारने पर भी नहीं होता, भगाने पर भी नहीं भगता है, ऐसा ये घेनघारन बैठा। हे सुंदर साथ, हे ब्रह्मात्माओ, अख उगाड़े शो कुछना, पूरा आँख खुला है, क्लियर है, ये गलत है, ये गलती कर रहे हैं करके पूरा वो जानता है, मुख से बोलता भी है, अब नहीं करेंगे बोलता भी है, पुनः वरी तिहा ज्यो तिहा, ऐसी स्थिति में सुंदर साथ गुजर रहे हैं।
करके अपने मन को, अपने बुद्धि को लोकेशन देखना है प्यारे सुंदर साथ जी। अब इसका रिजल्ट की व्याख्या, अब ये होने से, घेन होने से, कत्तन को दृष्टांत से क्या इसका, अब ये वाला घेन का लोकेशन, इसका असर का लोकेशन और इसको न होने का लोकेशन। घेन अपने आप पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में होने से क्या होता है, न होने से कैसा होता है, उसको कत्तन को दृष्टांत से समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिकत्रकु जोरिन ताऊ में फोक्कट फेरा डिन्न, हिक्क जोड़ो लगाइन पाण में अदिरे उन्नी न जातो किन्न। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अब शब्दार्थ देखिए। हिक एक, त्रक तकला, तकला जलेबी, कभी भी हम शरीर को लेके आ रहे हैं, शरीर तकला के ऊपर चरखा रखा जाता है, वो उसका उसी में आया, इसीलिए त्रक, त्रकु, तकला दृष्टांत का, सिद्धांत का शरीर रूपी तकला बोलते हैं। और शरीर रूपी तकला बोलने के बाद शरीर के अंदर श्रद्धा, शरीर के अंदर विश्वास, शरीर के अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, ये वाला आता है थोड़ा बारीकी में जाने से। ठीक है। एक तकला झोरीना मतलब तोड़ती है, झोरीना मतलब तोड़ना, और ताव में मतलब गुस्सा में, क्रोध में। फोकट बेकार में, फेरा डिन्ना फेरा देती है, मतलब फोकट में घूमती रहती है। हिक एक झोड़ो मतलब झगड़ा लगाइना लगाती है, पाण में आपस में। सूत काटने गए ना आप, बहुत दृष्टांत का एक प्रकरण खत्म करके आए 23 चौपाई का, 23 चौपाई का आपने प्रकरण पूरा करके आए हैं, इसलिए हम थोड़ा सार सार बता रहे हैं। तो हिक एक झगड़ा, झगड़ा मतलब जोड़ो झगड़ा लगाने लगा दे, पान में आपस में झगड़ा लगाते हैं। और क्या करते हैं? अदिरे उन्नी न जाती किन्न, अदिरे मतलब सखियों, उन्नी उसकी आदत, अदिरे उन्नी सखियों उसकी आदत, न जातो किन्न नहीं जाता है किसी भी हालत में, ऐसा। अदिरे सखियों, उन्नी उनकी आदत, न जातो नहीं जाता किन्न किसी भी हालत में। देखिए शब्दार्थ हुआ ना, शब्दार्थ हुआ। तो अब हिक एक त्रकु तकला, शरीर झोरीना तोड़ देती है, ताव में गुस्सा में। अच्छा, अब आप धीरे से धीरे से आप अब ध्यान में जाना। हिक त्रक्कू जोरिन ताव में फोक्कट फेरा डिन्ना। अब थोड़ा सा पर्सोनिफाइड करिए। सूत काटने गए, सूत काटने गए हैं, अब वो गुस्सा में आती है, गुस्सा में आने के बाद वो क्या कर देती है, गुस्सा में आने के बाद बगल वाला का चरखा तोड़ देती है, ऐसा वाला। केनिश नाम से जो है, कृपया आप वीडियो ऑफ करिए, आप वीडियो ऑफ करिए और खाली
श्रवण कीजिए। केनिश नाम से जो जोड़े हैं सुंदर साथ जी, कृपया वीडियो ऑफ करिए। अब व्यवहार में आइए। हिकत रख को जोरी ने ताओ में, चरखा ताओ, झगड़ा लगाना, बस अब शुरू हुआ। मारपीट शुरू, झगड़ा शुरू, ऐसा। फोकट फेरा डिन्ना, दूसरा घूमती रहती, भजन भक्ति नहीं, उल्लो घर, इस घर, उस घर, फोकट देना। ही का एक जोड़ो लगाना पाण में, और दूसरा एक आपस में झगड़ा लगाना। अच्छा भजन कर रहे हैं, अच्छा वो अच्छा क्या कर रहे हैं, वो शुद्ध बढ़िया काट रहे हैं, उनके पास जा कर के तेरा तो फलना ऐसा सब बोल रहा था करके उस विषय में कुछ अच्छे बुरे सुना देना, और तो कान में भरते भरते बाद उसको झगड़ा लगा देना, ऐसा व्यवहार। हिक जोड़ो लगाए पाण में, अधीरे उन्नी न जातो कि न, इसके किसी का ऐसा आदत है जो उसको जाता नहीं है किसी भी हालत में, तो ऐसा स्वभाव। अब क्या करें, लेकिन 3 नंबर तो भाई, हिक एक पाणा अपना त्रकु तकला, अपना तकला शरीर सारी न संभालती है, और बियन जो दूसरे का भी, हक्कले और जल्दी जल्दी कताई न स्वयं भी काटती है, दूसरों को कताती है, ऐसा स्वभाव वाले भी है। हाँ, इसलिए हमने दुई में ज्यादा व्याख्या नहीं किया, हम देखते हैं 3 का थोड़ा सा देखें तो हमको दोनों में कौन सा पकड़ना है, घेनघारण वाला और घेनघारण बिना का। हिका एक पाणा त्रकु अपना चरखा भी चलाती है, यानी स्वयं भजन भक्ति करती है, और सारी न बियन जो संभालती है, दूसरों को भी संभालती है, दूसरा का भी। हाँ, और क्या करे, अकले कताई ना, जल्दी जल्दी दिखा, जल्दी जल्दी समय हो रहा है, इस तरह से दूसरों को भी यही है, जागो जगाऊं। हाँ, अकले कताई ना। हिक एक जेड़ियों सखी, एक सखी जाने जानकर समझकर जोर करे, सूत काटना करके अपने भी काट रही, बोल रही है, ओए तेरा वो धागा मोटा आ रहा है, पतला कर, उसका रेट कम पड़ेगा करके स्वयं भी कर रही है, जोर करे। और पाणा आयतों कराए ना, पाणा स्वयं, और आयनो यानी स्वयं एकदम आयनो मतलब चाहना लेकर के, किसी से बोल के नहीं, भीतर से जगे हुए हैं, उसको कोई ऐसा बोलने पर वो सुतकात जल्दी करके चिल्लाने में, उसको मुझे कोई दूसरा कुछ बोलेगा करके ऐसा भय नहीं है, वो अंदर से बोल रही है, उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उसके इसलिए उसको बुरा मानेगा ऐसा भी नहीं है, तो कहाँ उधर 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 घूम रही है सुतकात, इस तरह से वो पूरा होश में बोल रही है। आयनो कराए ना मतलब पूरा अंदर से ही वो चाहना लेकर के कराती है, ऐसे भी है। राज 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 राज। अच्छा, अब हिका पानत्र को सारे ना बियन ज्यों, दूसरों को भी संभाल दिए और स्वयं भी काट रही है, और दूसरों को भी भजन करना कराना, काटना कताना और करना कराना, भजन करना कराना, ऐसा। अब इसमें आप सुंदर साथ का रोल देखिए, है ना। कौन कौन कैसे कर रहे हैं देखें, हम व्यवहार में देखें, समझें, समझ में आ जाता। कठिन तो नहीं है, सुनना तो कठिन नहीं है, लेकिन समझना कठिन है।
मुझे याद आता है घर में हमारे चाचा जी थे, वो हम मंदिर जाना होली में और कृष्णाष्टमी में गांव से मंदिर जाने में, हमारे हम दो भाई थे, हम भैया और मैं। तो बारी, तो इस बार अक्षय तृतीया में जा और मैं गौ घर में गौ मतलब घर देखूंगा, और तू जन्माष्टमी में और होली में, तो पर्व में बारी बारी मतलब टर्न बाय टर्न। तो हाँ ठीक है, इच्छे मंदिर के मेला में मैं जाऊंगा तृतीया में, आप होली में जाना बाजार मंदिर में। तो अब उस समय तो आने का मौका मिला, खुशी से आ गए। अब अब होली जब आए, इस बार तो मेरी बारी नहीं है होली में, तो होली में अब जाने को नहीं मिलेगा। पहला तो आप जाना करके थे, क्योंकि आने को मिल गया था, अक्षय तृतीया में आ गए इच्छे मंदिर। अब होली में बाजार मंदिर, होली तो और भयंकर होता है। तो अब दिल से एकदम, तो मेरे काका जी क्या कर रहे थे, हमारा जिज्ञासा होली जाए, एक काम करो तो जा 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 तब जा, गौ को थोड़ा घास अगले दिन दो जने मिलकर थोड़ा काट के रखना, और 2 दिन तुम लोग, होली में 2 दिन लगेगा तुमको, तो जा और घास काट के जा, एक दिन पहले घास थोड़ा काट के जाना। और चाचा जी क्या करते थे, बच्चों का वो जाओ, इनको अभी उम्र है, अभी सत्संग मतलब होली कम से कम रंग तो लगेगा, यहाँ बैठ के भी क्या करेगा, वो खाली गौ का था ही 2 दिन। तो काका जी अपना गौ तो है ही, तो हमारे गौ भी संभाल देते थे, सेवा पूजा भी संभाल देते थे, और सेवा पूजा कर देते थे, और गौ पानी देना, दूध निकालना सब कर देते थे। तो हम होली, जन्माष्टमी सब हम अटेंड करके आते थे। तो उसी का रंग अब थोड़ा थोड़ा काका जी को थोड़ा थोड़ा हृदय में लगा। तो ये कातना कताने जैसे में जो याद आया ऐसा। और मेरी माँ भी ऐसी ही थी। माँ को किसी, अब 2 बच्चे हैं घर में, किसी के घर में, अब वो अपना घर में था, उसको वो बहू जो है बेचारे बीतक में जाना था। अब जैसे बीतक का मौसम है, रात को बीतक है 7 से 9, घर में बच्चे 2 है। अब 2 बच्चे के कारण बेचारी वो बहू बीतक जाना बहुत इच्छा करते, बीतक क्या करूं, मैं तो बच्चे ऐसा वैसा था। मेरी माँ क्या करती, दोनों बच्चों को मेरे घर में छोड़ दे, या मैं तेरे घर में 2 घंटा बैठूंगा, तू जा करके, माँ अपने 7 बजे तक अपने काम खत्म करके वो घर में जा करके, बच्चे तो सोए हैं, सोला के जगेगी तो मैं, बच्चे जगेंगे तो मैं हूँ, तू जा करके 2 घंटा आराम से भी तक सुन करके उस बहू, अभी भी जिन जिन बहुओं को मेरी माँ ने इस तरह से अंकुर भरे थे उसमें सत्संग के लिए, अभी इनने भी वही शिक्षा दी है, वो भी ऐसे ही करते हैं। कम से कम कुछ हद तक एक दूसरे को मदद करना, कि सत्संग के लिए व्यवस्था कर देना, ये वाली बात एकदम छोटी सी बात लगता है इसमें, लेकिन इतना दिल लग जाना प्रैक्टिकल में बारीकी चीज है। तो यहाँ है ना, हिका पाणा त्रणो सारी ने भी अनुज, अपना भी करना और उसको भी करवाना, उसको करवाने के लिए आए ना व्यवस्था कर दी है ना। तो इसी को बड़ा रूप होते हुए अब आप कहाँ तक ले जा सकते हो। तो लोग क्या करे, 15 दिन लगता है तीर्थ जाने का, एक तो खर्चा नहीं है, खर्चा जटाऊं तो भी क्या करे सारा। तो उस समय में क्या करते हैं, कितने पैसे वाले सुंदर साथ, धर्म भी है, धन भी है, मन भी है, ऐसे सुंदर साथ क्या करते पता है, तेरे को तीर्थ जाने में अभी तक गए नहीं है, नौतनपुरी तीनोंपुरी अभी तक गए नहीं, कहाँ से जान हो, आफ्नो त अब हड्डी बेच्दा पनि नपुग्ला जस्तो हुन्छ भन्छन् कति है।
तो ऐसे महापुरुष, ऐसे मतलब सत्संगी प्रेमी आत्मा क्या करेंगे? तेरे को खाली खर्च से नहीं गई है क्या? खर्च के कारण तो समय है, समय तो जैसे भी निकालूंगा। हाँ तो फिर चलो 3 पूरी जाके आओ, हम 5,000 रुपये दे देते हैं। ट्रेन का भाड़ा और वहाँ आरती करने के लिए उतना, वहाँ जाकर के गठरी भर के ले आना, सूरत को जाकर उतर के साड़ी खरीदने के लिए नहीं, खाली तीर्थ जाकर के राज्य के दर्शन के आने का जो खर्चा है उतना मैं बेयर कर दूंगा। हाँ, करके इस तरह से तीर्थ दर्शन कराने वाले सुंदर साध्वी, बस इनका वास्तव में दान ये है। नहीं तो एक रात में 5,000 क्या है? 5,000 एक बार होटल में जाके कहीं जाके सुंदर हाथ खत्म कर देते हैं। क्या सुंदर हाथ होटल जाते ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या है? 5,000 में तो अपने घर का कितना खर्चा चलता है। लेकिन एक अच्छा थोड़ा फ्रेश है, नहीं नया रूटीन करे, फास्ट फूड, सिनेमा, तो एक दूसरे में मदद है। नहीं तो फिर वही वो है ना, वो ये हिक्कतरनो झोरी न ताओ में, तो ज्यादा स्वयं भी नहीं जाते हैं, स्वयं भी नहीं जाते और दूसरों को जाने भी नहीं देते। ऐसे भी तो है, स्वयं भी भजन नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करते, नहीं करने देते। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये चीज थोड़ा सा श्रीराज जी ने अब प्रकाश ग्रंथ में कथन को, दृष्टांत को देते हुए हमारा पूरा चित्तवृत्ति को मनन कर रहे हैं। प्राण जी, राज जी देख रहे हैं। अब इन चौपाई को एक बार शब्दार्थ भावार्थ देखने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी, ये भी मेडिटेशन, ध्यान से ही इसको भी आप ध्यान मेडिटेशन बोलते समय परमधाम 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 का ध्यान तो ठीक करना है, करना वही है, लेकिन चौपाई को अच्छी तरह से प्राण जी के हृदय से देखने के लिए इसमें भी चितावनी का दर्द, इसमें भी, इस विषय में भी चिंतन का जरूरत है। मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है करके अपने को इंक्वायरी करना पड़ता है, तो धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोग सभी जगह बीतक का मौसम है, बीतक श्रवण कर रहे हैं। हमारा भी यहाँ, मैं जहाँ पर इमाडोल मंदिर में 12 से 2 बजे तक का है। आज हमने दिव्य परम धाम का टाइम टेबल से सतयुग राजा करके सतत द्वापर कली की बात हमने छेड़ी और उसमें सतयुग का लोकेशन बताया मैंने। तो कल वाला थोड़ा प्रसंग को रिकैप करके, कल वाला में क्या था कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है उसको बताया, और उसके बाद फिर अब अक्षर और क्षर पुरुष में क्या फर्क है ये बताया। और इसी प्रसंग में क्यों ये बताया, क्योंकि परम धाम से ब्रह्म आत्मा है, खेल में आने की बात सब बोलते हैं, लेकिन खेल कैसा है, स्टेज कैसा है, स्टेज का महत्व कितना है बोलते हुए हमने कहा स्टेज बहुत सुंदर है, ये क्षर पुरुष है। तो स्टेज बहुत सुंदर है करके हम नाटक देख करके स्टेज में ही नहीं रहते हैं, नाटक देख के घर जाना होता है। इसलिए बीतक साहेब ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती। तो पहला ये बीतक श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को परमधाम में सुनाए थे कि तुम ऐसे खेल में जा रहे हो, ऐसा होगा, आदि अनादि फल कहो सोए, सतगुरु में लालदास जी महाराज ने दूसरा प्रकरण में बोला है। तो वो ये प्रसंग ला करके मैंने स्टेज तैयार करके श्री कृष्ण प्रकट करने के समय को भी लिया करके बिल्कुल 4:30 का 4:30 है, और सुंदर हाथ को बार बार बीच में पूछता रहा अभी कितना बजा, 4:30 बोलते, हाँ कहाँ है, मूल मिला में, बस वहीं रहना, वहीं, वहां से उतरना नहीं, वहां से उतारना नहीं करते हुए फिर अब हमको खेल दिखाओ न काजा अमति पहले पधारे श्रीराज करके
आज श्री कृष्ण को आगमन चतुर्भुजी द्विभुजी और नंदघर की ओर प्रवेश करके ब्रह्म आत्माओं को ब्रजमंडल के सुंदर स्थान गोपी स्वरूप में उतार के रखा हूं। और कल का प्रसंग है यहाँ कि सदगुरु महाराज का अवतरण। तो मैंने कहा हूं सुंदर साथ को कि भागवत में श्री कृष्ण प्रकटीकरण में बेलून चला के कितने स्वागत से नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करके भागवत द्वारा श्री कृष्ण प्रकट्य करते हैं। हम भी भागवत करते श्री कृष्ण को प्रकट करते हैं, आनंद से करते हैं, मजा से आनंद से करते हैं। हो इसी परिवेश में बीतक का मौसम है, तो बीतक में तो सतयुग के बीज भूत इनो विचार है विस्तार करके, इनो कौन? सतगुरु के विषय में बोल रहे हैं। इसलिए सतगुरु का कल का प्रकटीकरण धूमधाम से होना चाहिए, बेलून हुलून सजा करके। हमारा बीतक का पर्व यही तो है। भागवत के पर्व में राम अवतार में लोग धूमधाम करते हैं, कृष्ण अवतार में धूमधाम करते हैं। जब रामायण करते हैं तो रामायण में राम अवतार के लिए धूमधाम करते हैं। तो बीतक में तो अक्षरातीत से श्यामा जी अवतार आ रही है, यानी श्यामा जी शक्ति आ रही है, सुंदर भाई आ रही है, राज्य का जोश आवेश आ रहा है ना। तो सतगुरु का प्रकटीकरण तो मामूली नहीं है हमारे लिए, इसीलिए कल सतगुरु का प्रकटीकरण करेंगे। इमाडोल के बीतक में यहाँ तक पहुंचा है, उसका भी हमने थोड़ा सा रिकैप आप लोगों के रखा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से आप लोग भी जगह जगह श्रवण कर रहे होंगे, ऑनलाइन सुन रहे होंगे। बस इतना जरूर ध्यान देना, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सोली जो चित धरा। अपनी बीतक है, अपनी रूहों की बीतक, अपनी सुरता की बीतक है। सुरता की बीतक है कि परम धाम में किस तरह से, तो 4.5 का 4.5 ही है, सुरता को ले आना और सुरता ब्रजराज का अनुभव करके फिर जागनी के ब्रह्मांड में आई है। अब जागनी के ब्रह्मांड में राज्य महाराज का रिमोट से हमें अब उस तारतम की नजर से अब हमें परम धाम को भी देखते रहना है और खेल में भी जाते रहे। इसीलिए प्राण जी कहते पीना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और है मुश्किल। परम धाम के प्रेम में मस्त भी रहना है और खेल का नजारा देख करके दुखी भी होना है। इसलिए आनंदे रोता रमिए एम, आनंदे रोता रमिए एम भय हो करके हमें होश में बीतक श्रवण करते हुए श्रावण का महीना फलीभूत बनाए, जीवन सफल बनाए। सभी को बीतक का बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। हिक पाना त्रको सारिन बियन ज्यो, हिक पान त्रको सारिन बियन ज्यो, हकले कताइन हिक जेड़ियों जाने जोर करे, हिक जेड़ियों जाने जोर करे, पाण आयतों कराइन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।